अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है जो पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, राउल्ट का नियम। पता है इंडिया वालों ने इसको क्या बना दिया, राहुल का नियम। कुछ कुछ इसको रॉल्ट का नियम बोल देते हैं। भाई राउल्ट है, राहुल नहीं है। राहुल होता तो कुछ अलग सा नियम दे देता, राहुल होता तो नियम दे देता बढ़िया वाला। मैं किसी वैसे राहुल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर ये राउल्ट का नियम है, बचा हुआ है, राहुल का नियम होता तो ऐसा होता, 2 गोलगप्पे को खाने के बाद गोलगप्पे की चटनी के साथ पानी पीना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पेट में एसिडिटी बन जाता है। ऐसे होंगे नियम। खासकर भारत में बहुत तगड़े तगड़े विद्वान रहे, लेकिन आजकल कुछ विद्वानों की कमी की वजह से ऐसे नियम बन जाते होंगे शायद। तो राउल्ट नियम कहता है, आओ पहले मैं आपको बता दूं क्या कहता है। भाई अगर मैं कहूं इस नियम में चोरी चकैती बहुत सारी है, बताते हैं कैसे, आप खुद बताओ। बताओगे? एक बर्तन है, एक बर्तन में 2 वाष्प हैं। वाष्प का मतलब भाप, वेपर। एक बर्तन में ए और बी 2 चीजों की भाप है, वाष्प है। एक का प्रेशर पीए, एक का प्रेशर पीबी। बताओ बर्तन के अंदर पूरा प्रेशर कितना हुआ? ये बर्तन है, ठीक। इस बर्तन में ए और बी है, उनकी भाप बनी हुई है। इस भाप को मैं ऊपर से बंद कर दिया। ए का प्रेशर पी ए और बी का प्रेशर पी बी मिलाकर आ रहा है। तो बताओ इस पूरे बर्तन के अंदर का प्रेशर यानी कि वाष्प दाब कितना होगा? अब मैं छोटे छोटे बच्चे को पूछ लूं, मैं कहा बता बे, छोटा बच्चा भी कह देगा इतना नहीं जानते हो, ए और बी मिलाए हो, उन्हीं की ही प्रेशर है तो उन्हीं के तो योग के बराबर होगा। मैं कहा बहुत बढ़िया, आजा चाटा खा ले, बड़ों से कैसे बोलते हैं। तो छोटा छोटा बच्चा बता देगा भाई अगर इसमें ए और बी लोगे, दोनों का प्रेशर बनेगा तो दोनों का ही तो प्रेशर लिया जाएगा, नहीं तो एक नाराज हो जाएगा जीजा की तरह। शादियों में जीजा नाराज हो जाते हैं, फूफा नाराज हो जाते हैं, हम नहीं आएंगे, जो करना है कर लोगे। भाई नहीं आओगे चाटे बजा दिए जाएंगे अगर प्रेशर कोई ए और बी बोलेगा तो। चलो एक और बात बताओ, मैंने एक पूरे विलियन में ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है। ए का भी प्रेशर बन रहा है, बी का भी प्रेशर बन रहा है, सी का भी प्रेशर बन रहा है। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा, वाष्प दाब कुल कितना होगा? मुझसे पहले ही आंसर कर दिए, पूछने से पहले ही। अच्छा, मेरे से पूछने से पहले ही आंसर हो गया है। हाँ बिल्कुल, यही बहुत बढ़िया। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये राउल्ट का नियम है। इतना खतरनाक नियम कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, लिखूं क्या? लिख दे रहे हैं तो स्कूल के टीचर उड़ा दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर खुद रट्टा मार कर आ गए हैं। कुछ 2%, बाकी 98% बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसको दिखाता हूं, सिर्फ एक लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके 2 स्टेटमेंट हैं, दूसरा भी बताऊंगा अभी मैं। पहला स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखना और आप मुझे बताना मुझे लिखना क्या है। पहला स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखो। लो, किसी वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब समझते हो, जो भाप बना ले, उड़ जाए, उड़ने वाला, किसी वाष्पशील यौगिकों के मिश्रण का, किसी वाष्पशील यौगिक के मिश्रण का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब का मतलब पी, कुल वाष्प दाब, उसके अंदर जो वाष्प दाब आएंगे, जैसे पी ए और पी बी आएगा, उसके अंदर जो वाष्प दाब आएगा पी ए व पी बी के योग के बराबर होता है। यानी कि उसके अंदर जो भी वाष्प दाब बनेगा उनको जोड़कर कुल वाष्प दाब निकल कर आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। और कुल वाष्प दाब को क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो P बराबर पी ए प्लस पी बी, इसका स्टेटमेंट हो गया। इतना लिखने के बाद बच्चा खुश हो जाता है और कहता भाई अब मेरे पूरे नंबर है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मतलब बच्चा तुरंत दाग दा फायर, बच्चा तुरंत कहेगा भाई मजा आ गया,
आज मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसको कौन बताए कि पूरे नंबर अभी नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर अभी नहीं मिलेंगे। बताओ, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। तो राउल्ट कह रहा है यार एक चीज तो मैंने ले ली है डाल्टन से, ये डाल्टन की स्टेटमेंट थी, लेकिन वाष्प दाब की जगह पर सिर्फ दाब था वहां पर। और ये कैसी स्टेटमेंट थी भाई, मैं समझ ही नहीं पाया, सबको पता है ये एक चीज कहीं से ली गई होगी, ऐसे समझ लो, एज ए ट्रिक बोल रहा हूं, कहीं राउल्ट की आत्मा मेरे पास आ जाए और रात भर छीना झपट्टी हो, मैं नहीं चाहता। तो एक बात ध्यान रखेंगे, हेनरी का नियम बड़ा अच्छा सा लग रहा था, तो राउल्ट ने सोचा लपेट देते हैं इसको भी, एक तो ये तो पागल काट दिया हमने बच्चों का, एक और ले लेते हैं। हेनरी ने कहा था कि P सीधा समानुपाती मोल प्रभाज, उसी को ले लेता हूं, है मतलब उसी को लेना है। देख लो, आंशिक वाष्प दाब यानी कि PA और PB, आंशिक वाष्प दाब उस यौगिक के मोल प्रभाज, वो वाला XAXB मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, लपेट दिया वो भी। इसका कहने का मतलब, आप हेनरी को जरा ध्यान से देख रहे थे तो हेनरी यही तो कह रहा था, P सीधा समानुपाती X, तो इसने कहा A और B लगा देता हूं मैं, मेरा क्या जा रहा है। तो इन्होंने कहा भाई, राउल्ट ने PA सीधा समानुपाती XA, बताओ क्या ही किया, A और B लगा दिए, बस A और B लगा दिए, A और B लगा दिए। ओके, तो जो हेनरी ने कहा, राउल्ट ने बस A और B लगा दिए, क्योंकि A और B इसको यहां दिखाने हैं। कुल दाब बराबर PA प्लस PB, क्योंकि दोनों मिले हुए थे, तो PA सीधा समानुपाती XA और PB सीधा समानुपाती XB। अब एक बात मुझे बताओ, राउल्ट अगर इसको ओपन करेगा, इसको बराबर करेगा, तो बताओ हेनरी का स्थिरांक लगाएगा या कुछ और लगाएगा? बिल्कुल पढ़ सकते हो, बताओ, सोच के बताओ, सोचकर बताइए। अगर मैं समानुपात का चिन्ह हटाकर कोई स्थिरांक लिखूं, समानुपात का चिन्ह हटाकर कोई स्थिरांक लिखूं, तो क्या वो हेनरी का स्थिरांक लगाएगा जहां से वो चीजें उठाई है? नहीं लगाएगा ना जी, नहीं लगाएगा, वो अपना स्थिरांक लगाएगा, क्योंकि हेनरी का लगा देगा तो फंस जाएगा ना जी। तो कहता है एक काम करता हूं, मैं दूसरा स्थिरांक लगाता हूं, तो आप क्या कहेंगे, PA बराबर P0A XA, ये लगा दिया P0A, और ऐसे ही PB बराबर P0B XB, न्यूमेरिकल में ये P0A और P0B ही दिया जाता है, यहां पर P0A व P0B अलग अलग शुद्ध अवस्था में, न्यूमेरिकल में P0A और P0B ही दिया जाता है, P और PB डायरेक्ट नहीं मिलते, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। जैसे पानी का प्योर स्टेट में प्रेशर P0B, अल्कोहल का प्योर उसमें प्रेशर P0A, यानी कि जो यहां पर P0A P0B है ये पेपर में दिया होता है, ये शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होता है। ओके, यानी कि प्योर वाली कैटेगरी, हां, तो पेपर में कैसे दिया होगा, डायरेक्ट, हां डायरेक्ट, ए है इसका प्रेशर, बी है उसका प्रेशर, तो बताओ फिर आप मोल प्रभाज निकालते हो, इसका मान रखते हो, तो PA और PB का मान आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। तो ये बात लिख लो, ये किस में दिया होता है, पेपर में दिया होता है, न्यूमेरिकल में। एक जगह लिख लो, क्या ही दिक्कत है, एक जगह लिख लो, क्या ही दिक्कत है, कहानी क्लियर है? हाँ जी, किसी और के फोन से भी पे कर सकते हो क्रैश कोर्स, उसमें QR आता है, चलेगा आपके उसमें फोन में। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वॉइस बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप नेटवर्क चेक करिए एक बार, ठीक, क्लियर, ओके। तो इस बीकर को तो हम साइड करे दे रहे हैं, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। चलो, अब राउल्ट नियम कह रहा है भाई मेरे अंदर दो स्थितियां हैं। पहली, जब दोनों
ए और बी वाष्पशील अवयव हैं, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों के दोनों अपना प्रेशर लगाते हैं तो P बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। दोनों के दोनों प्रेशर अपना लगाते हैं तो पी ए प्लस पी बी होता है। इस पी ए का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट ए एक्स ए। इस पी बी का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। तो पी बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए ओके। अगर इसमें दूसरा है, जब ए अवाष्पशील व बी वाष्पशील अवयव हो, समझ रहे हो इसकी बात? ये कह रहा है कि अगर ए भाप ना बनाए, भाप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाष्प बच्चों को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ए ने अपना प्रेशर नहीं बनाया, बी अपना प्रेशर बना रहा है, तब डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। ये दो फॉर्मूले आप एक जगह कॉपी पर लिखकर दिमाग में एंटर करवा लो। लो जी, पहला फॉर्मूला P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, और दूसरा फॉर्मूला है जब एक को अवाष्पशील और दूसरे को वाष्पशील डाल दिया। पहचानोगे कैसे? कोई अवाष्पशील होगा तो कोई ठोस होगा, नमक, चीनी, यूरिया, ये सब। तो क्या P नॉट बी माइनस P बटे P नॉट बी बराबर एक्स ए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस गिलास में पानी ले लिया, इसमें मुझे चीनी डाल दी, बताओ कौन सा केस लगाऊं? गिलास में पानी ले लिया, पानी भाप बनाता है, उसमें चीनी डाल दी, बताओ कौन सा केस लगाऊंगा? पहला वाला, दूसरा वाला? अभी समझ में आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी समझ में आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो सरकार? इतना समझना है, अगर दोनों प्रेशर बनाते हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा ना भैया, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन इसमें देखो, कहीं पर पी नॉट ए एक्स से आ रहा है, कहीं पर पी नॉट एक्स से आ रहा है, नहीं आएगा। सिर्फ पी नॉट बी पी और एक्स से होगा, पी नॉट ए नहीं आएगा। तो अगर मैं पानी के अंदर चीनी डाल दूं तो चीनी कैसी होती है? ठोस होती है। तो भाई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो दोबारा बताना, पानी के अंदर अगर अल्कोहल डाल दिया तो? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। पानी के अंदर अगर अल्कोहल डाल दिया तो क्या होगा? डाउट ग्रुप बेटा ऐप के अंदर जाकर मिलेगा। जब आप ऐप में जाओगे, वहां टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पर आपको लिंक क्लिक करना है, आप सीधा डाउट ग्रुप पे हो जाओगे। ठीक है, यूट्यूब के डाउट जो होते कमेंट में पूछे आते हैं। पानी के अंदर अल्कोहल डाल दिया तो अल्कोहल जी लिक्विड होता है, हां, ठोस नहीं होता। पानी भी लिक्विड होता है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला। बेंजीन में टॉलुइन डाल दिया, बेंजीन भी लिक्विड, टॉलुइन भी लिक्विड, पहला वाला। पानी में यूरिया डाल दिया तो? जल्दी से बताओ, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे, तभी तो क्वेश्चन करोगे। पानी के अंदर डाल दिया यूरिया। अब यूरिया वो बच्चा बहुत आराम से जानता है जो खेतों में यूरिया लगाकर बैठा होगा। दूसरा वाला यूरिया कैसा होता है? ठोस होता है। जो ठोस डाल दोगे ना तो दूसरा वाला ही लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? ऐसे लगाना है। अब एक क्वेश्चन भाई, ये है यूपी बोर्ड 2025 का। ये यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रखा है, लेकिन इसको हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, जब तक आप फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, जब तक आप फॉर्मूला याद कर लो। हम थोड़े से छोटे क्वेश्चन देखते हैं अभी इससे रिलेट करते हुए। एमपी बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछा था, सत्य या असत्य बताओ कि ये सत्य है या असत्य है। ऐसा क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो ये कह रहा है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, अच्छा ये तो आगे आएगा, आदर्श विलयन में आएगा, वो तो आदर्श विलयन में आएगा। एक सेकंड रुकिए बस, एक सेकंड रुकिए।
ओके, वो बाद में आएगा। ठीक 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 ठीक। चलो पहले क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, ये वाला, ये ला। राजस्थान बोर्ड 2025 का क्वेश्चन, वो तो आगे आएगा क्वेश्चन, आदर्श अनादर्श विलीन आगे है। राजस्थान बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आया था, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप लिखिए। राउल्ट के नियम का क्या लिखना है? गणितीय रूप लिखना है। लिखकर दिखाएंगे क्या? लिखकर दिखाएंगे जी? सर मैं टॉपर्स बैच से पढ़े या क्रैश कोर्स से? अभी क्रैश कोर्स से पढ़िए, टॉपर्स बैच से आप वो चीज पढ़िए जो डिटेल में आपको पढ़नी है। डिटेल का मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट है चीजों को जानने में। तो यहां पर लिख रहा है कि राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप समझते हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है कि राउल्ट के नियम का फॉर्मूला लिख कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होगा जी इसका? तो फॉर्मूला होगा P बराबर PA प्लस PB, P बराबर PA प्लस PB। जब फॉर्मूला लिखते हो तो उसके बारे में जरूर लिखा करें, और फिर लिखोगे PA बराबर P नॉट A एक्स ए, और ऐसे ही PB बराबर P नॉट B एक्स बी, P नॉट B एक्स बी। यहां पर P क्या है? यहां पर P को कुल वाष्प दाब कहते हैं। ऐसे जरूर लिखना है आपको, जब भी कभी फॉर्मूला पूछे, गणितीय रूप पूछे, तो उसको जरूर बताया करें। कुल वाष्प दाब P नॉट A और P नॉट A व P नॉट B शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होते हैं। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होते हैं। लो जी, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, सीधा सीधा